हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा सभी? अच्छे हो स्टूडेंट्स? टुडे वी डिस्कस अबाउट वर्किंग विद टेबल्स इन अ बेस। बेटा टेबल्स जो होते हैं उसमें डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, उसके रिलेटेड बेटा आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस में कि जो टेबल्स हैं वो कैसे हमारे सेशनल और डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव के लिए यूजफुल हैं। A table is an essential object in a database because they hold all the information of data. बेटा टेबल्स जो कंप्यूटर में होते हैं तो वो एक ऐसा डेटाबेस होता है जो होल्ड करके रखता है इंफॉर्मेशन को, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। टेबल्स क्या होता है बेटा? जिसमें बहुत सारे रोज और कॉलम्स बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टेबल्स। जैसे ये देखो, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक टेबल है बेटा जिसमें सीरियल नंबर है, नेम है, एड्रेस है और टेलीफोन नंबर है। इसमें बेटा 4 पर्सन्स का रिकॉर्ड बताया गया है, ठीक है ना। पहले उनके नेम है अंशु, दीपक, आदित्य, मान्या, फिर उनके एड्रेस बताए गए, फिर उसके फोन नंबर। ये क्या है? एक डाटाबेस का टेबल है जिसमें बताया गया है उनका रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो रोज आर रेफर्ड एज अ रिकॉर्ड, एज कॉलम आर रेफर्ड एज अ फील्ड्स। बेटा जो रोज होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? रिकॉर्ड को। और कॉलम जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फील्ड्स को, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। दोनों के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। डाटा स्टोर्ड इन ईच सेल इज अ पार्ट ऑफ बोथ अ फील्ड एंड अ रिकॉर्ड। ईच सिंगल पीस ऑफ डाटा in a field in a table. A column consists of all entries in a single field, such as the address of all students. Fields in turn are organized as record. Records are complete sets of information. रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो एक कंप्लीट सेट होता है इंफॉर्मेशन का। उसके बाद है फील्ड टाइप्स। बेटा फील्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डाटा टाइप स्ट्रिंग हो सकती है, न्यूमेरिक हो सकती है, उसकी स्पेशल टाइप्स हो सकती हैं। ये उसकी टाइप्स हैं बेटा, आप किस टाइप में उसको स्टोर करना चाहते हो। वंस अ फील्ड टाइप इज डिफाइंड, सबसे पहले तो फील्ड की टाइप जो है वो डिफाइंड की जाएगी। ओनली दैट अ टाइप ऑफ डाटा कैन बी एंटर्ड एंड स्टोर्ड, जिसमें आप उसको एंटर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। You will receive an error message if different type of data is entered. अगर आप अलग अलग टाइप की डाटा जो टाइप्स हैं वो एक साथ ऐड कर दोगे तो आप में एरर मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एक लिब्रा ऑफिस बेस में देखोगे तो 4 टाइप्स की फील्ड टाइप बताई गई हैं, जैसे कि न्यूमेरिक टाइप्स होती हैं, करैक्टर और स्ट्रिंग टाइप होता है, डेट एंड टाइप, डाटा टाइम, डेट एंड टाइम होता है सॉरी, और स्पेशल टाइप हो सकती है, ठीक है ना। अब हम इनको एक एक को डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है बेटा न्यूमेरिक टाइप्स। देयर आर यूज टू स्टोर डाटा ऑन न्यूमेरिक नेचर सच एज नंबर एंड एंटीजर। बेटा जब आपने नंबर और एंटीजर में कोई वैल्यू ऐड करनी है ना तो आप न्यूमेरिक डाटा टाइप यूज करोगे। न्यूमेरिक डाटा टाइप में बेटा फर्स्ट आता है होल नंबर फील्ड टाइप, ठीक है, जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं न्यूमेरिक डाटा को होल नंबर में। सम होल नंबर फील्ड्स एज लिसन बिलो। बेटा आपको जैसे दी गई हैं ये फील्ड टाइप में। फर्स्ट है बेटा इंटीजर टाइप, ठीक है, जिसकी बाय डिफॉल्ट लेंथ सेट की जाती है 3 डिजिट्स। उसके बाद है स्मॉल एंटीजर नंबर, ठीक है। उसके बाद एंटीजर, फिर बिग एंटीजर, फिर फ्लॉट, फ्लॉटिंग पॉइंट, पॉइंट वाली जो वैल्यू है वो देने के लिए, फिर रियल डेसिमल प्लेसमेंट के लिए, उसके बाद डबल, ठीक है ना। तो ये सारे उसकी सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। उसके बाद है फ्रैक्शन वैल्यूज और फील्ड टाइप्स। ये बेटा स्टोर करती है फ्रैक्शन वैल्यूज ऑफ नंबर्स को, ठीक है, जिसमें नंबर और डेसिमल दोनों टाइप्स आ सकती हैं। उसके बाद है बेटा करैक्टर और स्ट्रिंग टाइप। ये बेटा आप टेक्स्ट, जब आप किसी का नाम लिखना चाहते हो ना, अल्फाबेटिक्स लिखना चाहते हो, तो आप स्ट्रिंग टाइप और करैक्टर टाइप डाटा टाइप यूज करोगे। ये डाटा की टाइप्स के लिए यूज होती हैं। दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फील्ड टाइप। सम करैक्टर और स्ट्रिंग्स फील्ड टाइप आर गिवन। आपको कुछ दी गई है बेटा टेबल्स में, ये देखो। सबसे पहले तो बेटा टेक्स्ट जो फील्ड है ये है, जिसमें हम टेक्स्ट की शॉर्टिंग टाइप स्टोर कर सकते हैं। इसमें बता सकते हैं कैर, कैर में मतलब कैरेक्टर टाइप कोई भी स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में बेटा आप डेट और टाइम दोनों के कॉम्बिनेशन की जो फील्ड हैं वो बना सकते हो। जैसे डेट से हम, ये बेटा इसके हाइफन्स लगे हुए हैं, यहाँ से ही ये फील्ड टाइप क्लोज होती है, ओपन होती है। सेम एक इंटीजर टाइप फील्ड लगा हुआ है। तो पहले है डेट, दिस फील्ड टाइप स्टोर डेट, जैसे मंथ, डे और ईयर, और आगे है टाइम।
दिस फील्ड टाइप स्टोर आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है ना। उसके बाद बेटा कुछ स्पेशल टाइप्स आती हैं, स्पेशल फील्ड टाइप्स होती हैं। दीज आर यूज टू स्टोर स्पेशल डाटा सच एज यस नो वैल्यूज, इमेजेस हो सकती हैं, बाइनरी वैल्यूज हो सकती हैं, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। यस और नो में बेटा हम बोलन में जैसा हम कुछ भी ऐड करें, 0 और 1 की लैंग्वेज में भी कह सकते हो, बाइनरी डिजिट्स में या इमेजेस में आप जा सकते हो। किसी भी तरीके की कोई स्ट्रिंग आप इसमें ऐड करना चाहते हो, इमेजेस स्टोर कर सकते हो, साउंड कर सकते हो, ठीक है ना, कोई वीडियो क्लिप दे सकते हो, साउंड क्लिप दे सकते हो, ये सारा कुछ। तो बेटा ये जो था मेन आपको डाटा टाइप्स बताई है मैंने किसी भी डाटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है। आगे बेटा जब आप बड़ी क्लास में होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारा डाटा जो आप मैनेज करते हो इसको डीबीएमएस बोलते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे हम किसी भी तरीके का डाटा जो है वो बना सकते हैं एक साथ इकट्ठा, उसको हम डीबीएमएस बोलते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो मेनली किस चीज़ के लिए ज़रूर होता है बेटा, स्कूल के किसी रिकॉर्ड के लिए, ऑफिशियली रिकॉर्ड के लिए, या हम किसी इंडस्ट्री के रिकॉर्ड के लिए, किसी भी रिकॉर्ड को रखने के लिए बेटा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे बेटा आप इसमें ये अपने लेट्स रिव्यू करने हैं बेटा, मुझे बताना है ये ट्रू या फॉल्स है स्टेटमेंट, ये सारी खुद में खुद करनी है। इसके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी आपने लेकिन इसको पेंसिल से फिल करके मुझे रिव्यू बताना है कि इसका क्या है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पूछा है टेबल्स होल्ड ऑल द डाटा ऑफ द डाटाबेस, ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल, so that it is true, ऐसे, ठीक है। field type determine the type of data in a row, numeric fields type stores data such as number as integers, real field type is similar to double field type, ये आप सभी ने। उसके बाद बेटा बात करते हैं व्यू ऑफ टेबल, टेबल कैसे दिखते हैं बेटा, टेबल दो तरीकों से व्यू बनता है इसका, डिजाइन व्यू और डाटा व्यू। डिजाइन व्यू क्या होता है, डिजाइन व्यू बेटा एक आउटर स्ट्रक्चर होता है टेबल का कि कैसा दिखता है टेबल, ठीक है, जिसमें स्पेसिफाई फील्ड नेम, टाइप एंड डिस्क्रिप्शन देनी होती है हमने। इसमें बेटा दो पार्ट होते हैं इसके, फील्ड ग्रिड पेन, ठीक है, दिस पेन इज यूज टू डिफाइन द फील्ड नेम, फील्ड का नेम होता है, उसकी डाटा टाइप होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। नेक्स्ट में बेटा उसकी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ठीक है ना। डाटा व्यू में क्या होता है, व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द टेबल नेम इज द नेविगेशन पेन, डाटा व्यू इज ओपन, तो उसका डाटा जो उसमें है वो व्यूड हो जाएगा, आपको दिखेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा क्रिएटिंग ए टेबल, टेबल को कैसे क्रिएट करती हैं। व्हेन यू ओपन अ न्यू डाटाबेस, जब आप डाटाबेस ओपन करोगे तो आपके पास एक ऐसा जो यहाँ पे जो दिखाया गया स्क्रीन बॉक्स पे, तो ये ऐसा एक टेबल खुलेगा, एक पेज खुलेगा जिसपे आपने एक न्यू क्लिक करके उसको न्यू जो टेबल है आप क्रिएट कर सकते हो। क्लिक ऑन अ क्रिएट टेबल एंड डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में आप जाओगे क्लिक करोगे आप टेबल पर, उसके बाद टास्क सेक्शन आ जाएगा उसके नीचे, और उसके बाद आप डिजाइन टेबल विंडो अपीयर करोगे, ठीक है। और आपको वहां पे 3 कॉलम्स जो हैं वो दिखेंगे विंडोज पर, जैसे फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आप उसकी टाइप ऐड करोगे, ठीक है, फिर आप फील्ड कॉलम नेम ऐड करोगे, फिर आपने क्या करना है उसका नंबर सेट करना है, फिर प्रेस कर देनी है मूव टू फील्ड की, टाइप जो कॉलम की है। उसके बाद क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट द फील्ड टाइप ऑफ द लिस्ट। You can also to add description of the particular field in the description column. This is optional. Okay, students. After adding all the entries, click on file and save. तो आप उसमें कोई भी नेम भी दे सकते हो. The save as a dialog box appear. This is a type of table to click on. Okay. Next है बेटा to set field properties. You can बेटा change the field properties or the field types. आप उसकी properties change कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, select the field name, जैसे date of birth है वो आपने क्लिक कर लिया, you will see the properties related to the field name under the field properties. To change the format for entering date of birth, click on the field format box next to the format example section. ओके स्टूडेंट्स, द फील्ड फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स अपीयर आपके पास आ जाएगा, सिलेक्ट द कैटेगरी डेट ऑफ द फॉर्मेट, उसके बाद क्लिक ऑन ओके। उसके बाद बेटा हम डाटाबेस में ना एक प्राइमरी की ऐड सकते हैं। प्राइमरी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाटाबेस का, ये आप
प्राइमरी की सेट करते हो कि आपने किस पर प्राइमरी की लगानी है। रोल नंबर पर लगा सकते हो, जो यूनिक होती है, यूनिक होता है जो एवरी रिकॉर्ड में, उसमें हम प्राइमरी की सेट लगाते हैं। तो नेम बेटा सेम हो सकता है डाटाबेस में, जब हम रिकॉर्ड ऑफ टेबल्स में रिकॉर्ड देखते हैं बच्चों का, तो नेम सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, फादर नेम सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर कभी सेम नहीं हो सकता, दैट इज अ यूनिक। तो हम प्राइमरी की कहाँ पे सेट करेंगे? उसके रोल नंबर पर। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि आपको कुछ बताया गया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अ क्लास हैव मैनी स्टूडेंट्स, देयर कैन बी 2 स्टूडेंट्स विद द सेम नेम, they have to study in the same section, and every their place of residence can be same. Admission number is only field which is unique for all the students. No two students can be assigned the same admission number, hence admission number can be the प्राइमरी की। जैसे मैंने रोल नंबर का बताया था, इन्होंने बेटा एडमिशन नंबर का सेक्शन लिया है कि आप एडमिशन नंबर को क्या दे सकते हो, प्राइमरी की सेट कर सकते हो, क्योंकि ये कभी भी मैच नहीं करेगा। तो प्राइमरी की कहाँ पे सेट होती है? यहाँ जो चीज़ यूनिक हो वहाँ पे प्राइमरी की हमको सेट करते हैं। अब सेटिंग करने के क्या बेटा रूल्स हैं इसकी? पहले तो आपने एक टेबल क्रिएट किया है, उसमें प्राइमरी की को सेट करना है। उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे? आपने क्या करना है, टेबल्स में डिज़ाइन व्यू ओपन करना है, उसके बाद राइट क्लिक करके एक ग्रीन एरो आएगा, उसमें प्राइमरी की ऑप्शन आएगी, उसको क्लिक करना है। तो आप जहाँ पे भी उसको छोड़ोगे वहाँ पे आपकी प्राइमरी की लग जाएगी। अब आगे बात आती है बेटा एंटरिंग डाटा इन अ टेबल। आप कैसे एंटर करोगे कोई किसी भी टेबल में डाटा? वंस अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल इज क्रिएटेड, डिजाइन व्यू जब आपने क्रिएट कर लिया, अब उसमें डाटा एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे बेटा टेबल पर, तो डाटा व्यू खुल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, द फील्ड्स ऑन द टेबल अपीयर एंड हेडिंग। तो हेडिंग के तौर पर आप ऊपर फील्ड्स, पहले तो फील्ड ऐड करोगे कि आपने रोल नंबर देना है, नेम देना है, उसके बाद फादर नेम देना है, उसके बाद आपने क्या उसकी जो टाइप है वो देनी है ना, उसके बाद टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ रेस्पेक्टिव फील्ड्स, हर एक फील्ड को आप डाटा टाइप दोगे। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, जो सेव करंट रिकॉर्ड ये बटन आपको दिखा है, उससे आप अपना टेबल सेव कर दोगे उसमें डाटा डाल के। मैनिपुलेटिंग डाटा होता है बेटा, इसमें हम मैनिपुलेशंस कर सकते हो, है ना। यू कैन चेंज द डाटा सच एज एडिंग कर सकते हो, उसकी डिलीटिंग कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो रिकॉर्ड में, तो ये सारा कुछ होता है। आप ऐड कर सकते हो बेटा आप न्यू डाटा कि कहाँ से स्टेप्स बेटा। सबसे पहले तो आप इंसर्ट मेन्यू में जाओगे, वहाँ पे आपने क्या करना है, रिकॉर्ड ऑप्शन मेन्यू में से एक स्टार टाइप रो बिलोंग करनी है, तो रो को बिलो करोगे और यहाँ पे आपने उसको क्रिएट करना है, वहाँ पे आप उसको तीर को छोड़ दोगे, सेव द टेबल फ्रॉम एडिंग न्यू रिकॉर्ड। तो ऐसे जाके आपका टेबल में न्यू एक रिकॉर्ड सेट हो जाएगा। अगर आपने डिलीट करना है तो जहाँ से आपने डिलीट करना है वहाँ से आप उसको पिक करोगे, ठीक है, एडिटिंग मेनू में चूज करोगे और डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन में जाके वहाँ से उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दोगे। आगे बेटा अपडेट कर सकते हो आप अपने डाटे को, डबल क्लिक करोगे बेटा अपने रिकॉर्ड पर, और विच यू कैन टू एडिट, जिसे आप चेंज करना चाहते हो वहाँ पे उसे डबल क्लिक करोगे, और जो वैल्यू आप उसको अपीयर देना चाहते हो वो आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। व्यूइंग और टेबल, यहाँ पे आप अपने डबल क्लिक करके अपने टेबल के डाटा को देख सकते हो। आगे है बेटा मैनेजिंग फील्ड इन अ डिज़ाइन व्यू, ठीक है, कैसे आप इसको मैनेज करोगे, मॉडिफाई दैम। एडिंग अ फील्ड, बेटा किसी भी फील्ड को ऐड करने के लिए एडिटिंग व्यू में जाओगे, ठीक है, उस डाटाबेस विंडो के एडिटिंग बटन को स्टैंडर्ड टूल बार से भी ले लोगे आप, और राइट क्लिक करके भी टेबल से आपको एडिटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डिज़ाइन व्यू में खोल लोगे, और उसके बाद क्लिक ऑन द एम्प्टी फील्ड आफ्टर द लास्ट एंड द स्टार्ट टाइपिंग ऑन न्यू फील्ड नेम, ठीक है। फिर आपने सेलेक्ट करनी है उसकी फील्ड की टाइप एंड प्रेसिंग करना है टैब की बेटा फील्ड टाइप कॉलम से। उसके बाद सेव द चेंजेस इन अ टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द सेव ऑप्शन। वही सारी बातें आ रही है बेटा, डिलीटिंग अ फील्ड, आप कोई फील्ड डिलीट कर सकते हो, डिज़ाइन व्यू में टेबल में खोलोगे, उसके बाद राइट क्लिक करोगे, जहाँ पे भी आप उसको डिलीट करना चाहते हो वहाँ पे क्लिक करके ग्रीन जो एरो आएगा वहाँ पे डिलीट ऑप्शन लिखी आएगी, वहाँ से आप रिमूव कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। ये सेम ही है बेटा मूविंग अ फील्ड, यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो बेटा कॉपिंग अ फील्ड। ये देखो बेटा शॉर्टिंग डाटा, ये आप डाटा को शॉर्टिंग कर सकते हो, टेबल मीन्स अरेंज कर सकते हो किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये जो होता है शॉर्टिंग होती है डाटे की, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देना। तो बेटा आगे देखो,
ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डाटाबेस। बेटा जब आप डाटा की ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग करेंगे तो ये देखना है आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्लिक ऑफ द फाइल मेन्यू में जाओगे एंड देन ऑप्शन ओपन ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ओपन जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा उसके बाद आप अपना डाटाबेस सेलेक्ट करोगे। यू विल विश टू ओपन एंड क्लोज करना चाहते हो वो आप वहां से कर दोगे। एक्सटिंग डाटाबेस, फिर बेटा आपने क्या करना है, लिब्रे ऑफिस बेस में 3 स्टेप्स जो हैं आगे लास्ट में फॉलो करनी है जो आपके डाटाबेस को एक्सटिंग करेंगे। क्लोज द टेबल, पहले आप क्लोज करोगे टेबल को, उसके बाद आपने जो लिब्रे ऑफिस ऑप्शन फाइल मेन्यू किया है उसको क्लोज करोगे और एक्सटिंग करोगे अपने बेस को। तो ये बेटा मेन था जो हमने लिब्रे ऑफिस में हमने क्या पढ़ा है अभी, डाटाबेस। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी फ्लैशबैक दी गई है। ये पहले तो उसकी टाइप बता दी, जैसे कि न्यूमेरिकल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डाटा टाइप, डेट एंड टाइम सॉरी एंड स्पेशल टाइप्स। उसके बाद उसके व्यू बता दिए, डिज़ाइन व्यू और डाटा व्यू। उसके बाद प्राइमरी की कहाँ पे डिफाइन होगी, ये यूनिक इन एवरी रिकॉर्ड, ये यूनिक होता है। उसके बाद शॉर्टिंग की बात कर ली, जिसमें हम अरेंज कर सकते हो डाटे को किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में, चाहे वो डिसेंडिंग शॉर्टिंग हो चाहे असेंडिंग शॉर्टिंग हो। उसके बाद बेटा डाटे को हम चेंज कर सकते हैं, एडिंग कर सकते हैं, उसकी डिलीटिंग कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं टेबल्स में। तो ये था बेटा इसका थ्योरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 जो आपकी बुक में था, वर्किंग विद टेबल्स इन अ बेस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी ने, अगर आपके पास बुक्स हैं तो एक बार इसकी थ्योरी को दोबारा से रीड कर लेना और अच्छे से बी केयरफुली इस वीडियो को सुन लेना। ओके स्टूडेंट्स, और बेटा जो इसके रिगार्डिंग कुछ आपकी जो मिसक्लीनियंस रहेंगी तो वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कंसर्न कर सकते हो।